औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज हम एक मुस्तहिक फैमिली के पास आए हैं। तो फजर के बाबा वैसे मैं यहाँ पर देख रही हूँ क्योंकि यहाँ पर जो माहौल है वो बहुत ही ख़राब है। उनके घर के फ्रंट पे ही इतना ज़्यादा जो है कूड़ा जो है पड़ा हुआ है। ऐसे इतना सारा यहाँ पे यानी कि जो भी कूड़ा होता है वो यहाँ पर फेंक देते हैं। तो यहाँ पे जो हालात हैं वो बिल्कुल ख़राब है। ऐसे ख़राब नालियाँ और पता नहीं ये लोग यहाँ पर कैसे रहते हैं। तो उनकी हालात ज़िंदगी का अंदाज़ा हमें इसी से हो रहा है, इस चीज़ से हो रहा है क्योंकि यहाँ पर इतने ज़्यादा जो है बाहर कूड़ा करकट है। तो अभी चलते हैं उनके घर, बाकी बातें उन्हीं से होंगी। और ये है उनका घर। अभी मेन गेट से हम इंटर होंगे, तो चलें आप पहले आवाज़ लगा लें, पूछ लें उनसे। चल हाँ जी, तो ये है वो मुस्तहिक फैमिली। तो बाजी तड़ी कितने बच्चे ने? माशाल्लाह 6 बच्चे बाजी। अच्छा, बेटियाँ कितनी हैं? 3 बेटियां 3 बेटे। अच्छा, 3 बेटियाँ 3 बेटे। हाँ जी। सही थे। और थोड़े शोहर की काम करते हैं? मेरे शौहर मेहनत मजदूरी करते हैं, किसी टाइम हो जाती किसी टाइम नहीं मिलती। सही है। तो हमारी हालात ही बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। तो बच्चे भी बड़ी बेटी मेरी माजूर है भाई, चल फिर नहीं सकती। तो चल फिर नहीं हाँ सकती। जी। इसका कोई इलाज वगैरह करवाया तुसी? इलाज इन्हें ऑपरेशन करवाया है, पैदा हो गया है, लेकिन इन्हें कोई फायदा नहीं सानू होया। अच्छा, हाँ जी। कोई फायदा नहीं होया। तो पोटी पेशाब का भी इन्हें बिल्कुल नहीं पता चलता। तो अच्छा, तो उस दी की वजह क्योंकि इस दे फेस तो नज़र आ रहा है हाँ जी। भी ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन उस दी की वजह भी इन्हें पता नहीं चलता है। इन बाजी थलवा हिस्सा बिल्कुल सुन होए, बिल्कुल पता भी नहीं चलता। कोई चीज़ काट लवे, सही है। लड़ जावे, कोई पैर जल जावे, बिल्कुल नहीं इन्हें पता चलता। अच्छा, जो नीचे वाला हिस्सा है उसके जो है बिल्कुल पता नहीं चलता कि उसका साथ है भी या नहीं है। बाज़ दफ़ा सिस्टर कह रही हैं कि बच्ची का जो है पाँव जल जाते हैं, कुछ भी हो जाए उसको पता नहीं चलता, इसलिए फिर जो है उसको उठाकर अंदर बाहर भी ले जाती हैं। ज़ाहिर है माँ जो है उन्हें वो करनी पड़ती है बच्चों की। तो फिर बच्चे तो सारे हैं तुसी संभाल दियो? हाँ जी। ये छोटी बेटी मेरी हम पैदा हुई है, ये भी बहुत ज़्यादा बीमार, इतनी गुंजाइश नहीं बनी कि मैं अपने बच्चे की दवाई ले सकूँ। कितने दिन दी? जी आज माशाल्लाह 10 दिन की हो गई है। इतने लपेटे रह गए जी कमज़ोर बहुत ज़्यादा है, फिटनेस से बहुत नज़र आ रही है ना, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है बच्ची इस नज़र आ रही वजह है। तो बस ये भी दवाई तो भी नहीं पैसे हो सके जी, वैसे अपने बच्चे की दवाई ले सकते हैं। थोड़े हस्बैंड की कर दें। मेहनत मजदूरी करते हैं, किसी टाइम कम हो जाता है, किसी टाइम नहीं होता जो होवे तो उसे ये देखना हैं इनके हस्बैंड। आप क्या करते हैं भाईजान? मजदूरी मेहनत मजदूरी करते हैं। अच्छा, ये कपड़े बड़े पॉलिश किए हुए इन्हें। रंग का काम है, मजदूरी के लिए जाता हूँ। अच्छा, कितना कमा लेंगे दिन? दिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੀ ਬਾਤ 500-600 रुपया दिहाड़ी मिलती है, मजदूरी मिलती है जी। अच्छा, उससे ची गुजर बसर हो रहा है जी। ठीक हो गया। अच्छा, तो उस 500-600 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ नहीं जी है मैं घर का? कर्जदार हाँ जी, इस टाइम तकरीबन कोई 1.5 लाख रुपए का जी। अच्छा, ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ? कर्जा लैन की वजह है, कुछ बच्चों की वजह तो मेरे 2 बच्चे फौत हो चुके हैं जी इत्थे। अच्छा कुछ उन्होंने वजह तो कोई बीमार हैं, उन्होंने लैके हस्पताल जाना, बच्चों की दवाइयाँ लैनियाँ, अच्छा इस वजह तो भी मैं कर्जदार हो गया जी। तो कुछ अच्छा, तो बच्ची के ऑपरेशन का कितना खर्च हो गया थोड़े? बच्ची के ऑपरेशन से कम अज कम को लाख रुपये मेरा खर्चा हो गया जी। अच्छा, वो कर्जा लैके फिर कर्जा लैके वो मैं कीता जी। ਉਹਦਾ ਵੀ फैसलाबाद ਖਾਸ। लाइट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਸ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। अच्छा, ਬਸ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਰਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੈਰ ਉਹਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਛੋਟੇ ਬੜੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। अच्छा, ਪੈਂਪਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਹਦਾ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਂਪਰ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਔਰ 2 ਟਾਈਮ ਪੈਂਪਰ ਲਾਈਦਾ। हाँ जी, तो भाई साहब जो है वो बता रहे हैं कि ये जो बच्ची ये शुरू से वैसे ऐसी थी, लेकिन पहले डॉक्टर ने कहा कि आप इसका एक ऑपरेशन है, वो कमर से ऑपरेशन जो है इसका हुआ है। वो यहाँ पर तो मैं नहीं दिखा सकती हूँ, लेकिन मैंने देखा है वहाँ पर काफ़ी बड़ा ऑपरेशन इसका हुआ है कि उसके बाद ये ठीक हो जाएगी। लेकिन ऑपरेशन बाप ने फिर कहा कि बच्ची ठीक हो जाए, उन्होंने मेहनत मजदूरी करके कुछ कर्जा लेकर और लाख रुपया इकट्ठा किया और बच्ची का ऑपरेशन करवाया। लेकिन ऑपरेशन करवाने के बाद भी
बिल्कुल भी उसको जो है कहते हैं पहले कुछ बेहतर थी, लेकिन उसके बाद बिल्कुल चारपाई पे बैठ गई। अभी जो इसका नीचे वाला हिस्सा है, जो जिस्म का बेली से नीचे वाला जो जितना भी हिस्सा है वो बिल्कुल भी अभी काम नहीं करता है, क्योंकि चाहे इसका पाँव जल जाए, अभी नज़र भी आ रहा है इस बच्ची के पाँव जले फिर किस तरह हैं ये इससे। देख लें आप, ये देख सकते हैं आप, ये भी देख सकते हैं आप, पाँव सीधे भी नहीं होते हैं। अच्छा, ये नहीं कि ये अब अगर हम लोग इसके पाँव को हाथ लगा रहे हैं फिर भी उसको नहीं पता कि मेरे पाँव को कोई छू रहा है, बिल्कुल उसके जो है एहसास भी नहीं होता। नीचे वाला हिस्सा जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है बच्ची का। तो इस अच्छा तरह फिर इनके हालात जो ज़िंदगी हैं वो बहुत ही मुश्किल से गुजर रहे हैं। इनके जो भाई हैं वो दिन में दिहाड़ी करते हैं, रंग का काम करते हैं। अभी भी ये मजदूरी पे जा रहे थे, अभी सुबह सुबह का टाइम है जब हम लोग आए हैं, तो अभी ये जा रहे थे, रंग का काम करते हैं। तो ये बता रहे कि हम 600-700 रुपये जो है मैं दिहाड़ी जो है वो लेकर आता हूँ। तो अभी वो बता रहे थे कि मेरा भी जेब जो है खाली है, यानी कि वो जो कमाते हैं वो सारा दिन ये बच्चों पर, जारी बात है, एक तो महंगाई और दूसरे नंबर पर ये जो 350 रुपए किलो घी है, अच्छा 110 रुपए किलो चीनी मिलती है, 60-70 रुपए किलो आटा मिलता है। अच्छा, आटा हर चीज़ और हर चीज़ जो है मैं रोज़ाना नकद लेके आता हूँ। कुछ दिन ऐसा भी होता है कि हम लोग कुछ भी नहीं खाते हैं और वैसे ही गर्म पानी करके अपने बच्चों को वही पिला के सुला देते हैं, भाई आ रहा है खाना आ रहा है। हम मजबूर हैं लेकिन कुछ कर नहीं सकते, दिल नहीं चाहता कि ऐसी बात करें लेकिन फिर भी कर रहे हैं। भाई साहब काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए, रोने लग गए, और मुझे भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा है कि इनके इतने बच्चे हैं और बाज़ दफ़ा इनको खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलता है। तो ये इनका छोटा सा घर है, ये छोटा सा ही सियान है जिसमें ये 2-4 पाइयाँ डाली हुई हैं और साथ में हैंड पंप लगा हुआ है और साथ ही उसके वॉशरूम है और ये 2 कमरे हैं। ये 2 कमरे थोड़े अपने हैं क्या? नहीं, ये जिनके पास मैं आया था ये उन्हीं की है। इसमें मेरा सिर्फ एक वो पेटी है, वाले साहब वफात पा चुके थे, अच्छा। उनका सामान है। ये ऊपर एक ही पेटी पड़ी है, सही। एक चारपाई ये है, एक जिस पे आप बैठे हैं ये मेरी अपनी जाती है, यानी कि ये मेरे बाप की विरासत से मुझे मिली। हाँ जी, तो भाई साहब बता रहे हैं कि हमारे जो विरासत है वो एक पेटी वो उधर कमरे में पड़ी हुई है, वो है जो हमें हुई है कि बाप से मिली है, मेरी माँ की जो थी, और एक ये चारपाई और एक चारपाई वो छोटी पड़ी। तो फिर ये बाकी तो सामान ही किस दा ये मेरे रिश्तेदार हैं। अच्छा, ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ? हाँ जी, पहले ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ मैं ਹੋ? कमाली किराए ते रहिंदा सी, अच्छा, ते मजदूरी करदा सो, लेकिन मजदूरी उत्थे भी पूरी नहीं मिलदी है। सही मकान दा किराया नहीं मिलदा है, सही है। बच्चों का खर्चा पूरा करदा या मकान का किराया भरदा। 5-6 हज़ार रुपये मकान का किराया है, अच्छा, ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਤਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਪਿਆ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। सही है। ਬਾਕੀ अच्छा, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅੱਛੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, माहौल इतना ख़राब है कि बाहर जाना मुश्किल है। हाँ जी, बस दफ़ा बच्चे बीमार हो जाते हैं तो फिर उनको भी लेकर जाना, बिल्कुल और घर में कोई भी नहीं है। अभी ये छोटी सी बच्ची है, नन्ही सी जान, अभी 10 दिन की है, तो ये इतनी ज़्यादा बीमार है। तो इनके पास कह रही हैं सिस्टर कि हमारे पास जो है इसके इलाज के लिए 1 रुपया तक नहीं है, कि उनका बाप जो है वो दिन भर मजदूरी करता है, उससे हम बस बड़ी मुश्किल से जो है पेट पालते हैं। और बस दफ़ा वो मजदूरी अगर ना मिले तो फिर हम लोग गर्म पानी, हाँ जी, गर्म पानी करके, और ऐसे कहते भाई बता रहे थे गर्म पानी हम चूल्हे पे रख देते हैं तो कहते हैं खाना आ रहा है, खाना आ रहा है, तो बच्चे फिर सो जाते हैं। तो आज मुझे काफ़ी ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि हमारे माशरे में ऐसे लोग भी हैं जो इस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन वो किसी को कहते नहीं है कि हमारे पास कुछ नहीं है, फिर भी आज अल्लाह तक का। हमने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा अल्लाह के सिवा। हाँ जी, अभी भी बहुत दुख हो रहा है कि मैं यहाँ आप लोगों को बुला कर ये बातें कर रहा हूँ, बहुत कोई दुख हो मसला रहा है, है। अल्लाह पाक ने हमें भेजा है, अल्लाह पाक ने इंशाल्लाह। भेजा है और अल्लाह पाक ही जो है रिस्क देने हाँ। वाले हैं और वही आपकी मदद करेंगे इंशाल्लाह। ये हमारा कोई एहसान नहीं होता है हाँ आप जी, लोगों को, आपने- ये अल्लाह पाक की तरफ से आता है, हम फ़कत आप लोगों तक पहुंचा देते हैं और आप इस चीज़ के हकदार हो। और हमारा काम है हकदारों तक उनका हक पहुंचाना। तो इंशाल्लाह
जो भी इनके लिए हो सका हम इनके लिए ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल हालात में जो है ज़िंदगी गुजारे होते हैं। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद भी यही होता है कि काफ़ी ऐसे दुनिया भी है जो अपने कामों में मगन है, उनके पास बहुत कुछ है, लेकिन उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि इसी दुनिया में ऐसे लोग भी रह रहे हैं जिनके पास कुछ नहीं है और जो भूखे पेट भी सो रहे हैं। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि वो देखें और उनको इस चीज़ का अंदाज़ा हो और वो इस तरह के लोगों की जो है थोड़ी सपोर्ट करें, और जो अपने उनके आसपास भी ऐसे कोई लोग हैं उनकी भी मदद हो जाए, उनकी भी सपोर्ट हो जाए। क्या नाम है आपका? लारा फातिमा। अच्छा, ये बोल ठीक सकती है, लेकिन यही है कि इनके जिस्म का मसला है, नीचे वाला जो हिस्सा है वो बिल्कुल काम नहीं करता। तो आप स्कूल नहीं गई हो? नहीं। स्कूल नहीं, पढ़ने का शौक़ है? हाँ जी। और कौन सा काम करने का शौक़ है? सिलाई मशीन का। अच्छा, सिलाई मशीन लेनी है आपने? हाँ जी। कपड़े सिलाई करने का शौक़ है? हाँ जी। थोड़े बहुत कपड़े सिलाई कर लेती है बच्ची? हाँ जी। सिलाई कर लेती है कब? जी। कपड़े लेकिन सिलाई मशीन की गुंजाइश नहीं है। इन बच्चों के लिए ये जो पहने हुए ना इन्हें, अच्छा ये लल्ले से हम लोगों ने कपड़े लिए, अच्छा। जो ये काट कर कुछ मेरी बेगम बनाती है, काट के उसको देती है, मैं ये खुद सिलाई भी करती है। कर लेती हूँ। और हमारे पास इतने भी नहीं पैसे कि हम इन बच्चों के लिए जूते या कपड़े लेके आए। ये रात को मैं जहाँ काम कर रहा था वहाँ पे ये जूते पड़े हुए थे, उसने कहा हमने कि अपने तुम ले बच्चों जाओ के जूते अपने लिए। बच्चों के लिए, वो भी पहन के बैठी हुई है। तो जहाँ पर काम कर रहे थे भाई, तो वहाँ पर उनके बच्चों पुराने के जूते जूते पड़े हुए थे। पुराने पड़े हुए थे, तो वहाँ से भाई जो है अपने बच्चों के लिए जो है जूते लेकर आए। उनके पास इतनी गुंजाइश भी नहीं है। तो ये बेटी जो है ये कपड़े सिलाई करना चाहती है, इनको शौक़ है, इसने कहीं से सीखा भी नहीं है, फिर भी वो थोड़े बहुत काट काट के जो है कहती है मैं कर लेती हूँ सिलाई। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक की मदद से इनके लिए सिलाई मशीन भी आ जाएगी मेरी बेटी के लिए। आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि उनकी ख्वाहिश भी है, इससे उसका जो दिमाग है वो भी इस तरह काम पे लगा और रहेगा। और मेन बाज़ दफ़ा